नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्मास महात्म्य तीसरा अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए चतुर्मास्य में विशेष तप और भगवान की षोडशोपचार पूजा का क्रम। ब्रह्मा जी कहते हैं षोडशोपचार में सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप और भगवान के शयन करने पर वही महाताप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चतुर्मास्य में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतु काल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वही चतुर्मास्य में श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। ये भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप करना कहा गया है। दिवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता। अहिंसा गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चतुर्मास्य में वैर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महान तप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चतुर्मास्य में श्री हरि की प्रीति के लिए महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, यही तप है, परंतु चतुर्मास्य में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में दो प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक ब्रह्म शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना ब्रह्म शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चतुर्मास्य में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो वह महातप कहा गया है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग में चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। यह काम महान शत्रु है, इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है, वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चतुर्मास्य में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक, वह सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्यों को शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यूं तो सदा ही, किंतु चतुर्मास्य में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है, वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चतुर्मास्य में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है, अतः विद्वान पुरुष चतुर्मास्य में उसको जीते। जिसने उसे जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। अहंकार के वशीभूत हुए अचितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं, अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषतः चतुर्मास्य में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादश यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य में प्रति मास नित्य चंद्रायन व्रत करता है उसे पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृष व्रत का सेवन करते हैं वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चतुर्मास्य में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम पाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल का आहार करता है वे अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में ले जाता है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य
चौमासे में श्रीहरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है। उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं, जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतुभूत पुराण को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, प्रजापति 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विद्वान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसका मूल वेद और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चतुर्मास्य में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल से अन्न पैदा होता है जिससे जगत की तृप्ति होती है। वह अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न ने ब्रह्म कहते हैं, अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्त्र शीर्ष पुरुष इत्यादि जो 16 ऋचाओं द्वारा यजुर्वेद का महासूतक है, वह सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से ही ब्रह्म हत्या दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूतकों का न्यास करे। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करे। फिर क्रमश आवाहन आदि करे। वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित कोटि कोटि सूर्य के सामने तेजस्वी दंडधारी शिखा सूत्र से सुशोभित पीतांबरधारी रूप से भगवान विष्णु का आवाहन करके ध्यान करे। सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आवाहन करे। पुरुष सूत्र की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्ष पुरुष इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करे और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करे। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि के आसन समर्पित करे। वे सभी आसन स्वर्ण में है, ऐसा मन ही मन चिंतन करे। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद समर्पण करे और उसमें गंगा जी का स्मरण करे। उसके बाद सरिताओं तथा 7 समुद्रों के जल से जगदीश भगवान श्री विष्णु को दे दें। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से हृदय दान करना उचित है। इसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करावे। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फेन और बुद्ध से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे और वैश्य तालु तक पहुंचने लायक जल से आचमन करे। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना उचित चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य हैं। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा स्वासित और सभी औषधियों से युक्त स्वर्ण में कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करावे। श्रद्धा पूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान कराकर पुण्य आचमन कराना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से यज्ञोपवीत समर्पित करें। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए। जिसने सुंदर यक्ष कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है, उसने अपने सुयश से इस संसार
को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मा आदि देवताओं को लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चतुर्मासी में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी को नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान का पूजा करें। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। 11वीं ऋचा से श्रीहरि को धूपदान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित यह धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। भगवान अपने आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अंगूर का धूप निवेदन करें। चतुर्मास्य में इसका महान फल है। कपूर, चंदन, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उनकी धर्मों इंद्रियों तथा को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 12वीं ऋचा से दीपदान करने चाहिए। जो चतुर्मासी में भगवान विष्णु के आगे दीप दान करता है उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अंतर मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों से 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात 14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती उतारें और भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थ की यात्रा संपन्न हो जाती है। तदंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। चतुर्मास महात्म्य की जय।